हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि जिनसे भी आप प्यार करते हो, अगर वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या आपको छोड़ करके चले गए हैं, तो इस वक्त वो किस हाल में है, यानी उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो किस हाल में है, खुश हैं, दुखी हैं। आज हम यही जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे अपने पार्टनर के बारे में सोचकर, या वो शख्स जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो आपसे एकाएक दूर चला गया, उनके बारे में सोच करके चूज कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज करा है तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो आपको छोड़ करके चले गए हैं, वो इस वक्त अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। फाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो, आपकी क्रश हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, इस वक्त वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे। इस वक्त हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये भी दिखाई दे रहा है कि वो रातों को सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और रोते हैं। ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा ग्लानि में है, बहुत ज्यादा दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनका कहीं मन नहीं लग रहा। मन न लगने का कारण आप हैं। ये इंसान आपके बारे में दिन रात सोचता रहता है। ये इंसान प्यार भरे लम्हों के बारे में सोचता है। ये इंसान सोचता है कि आप क्यों दूर हो गए। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में प्यार मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन कोई कार्मिक सिचुएशन बीच में आ गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे लव नहीं करते, या आपको धोखा दे रहे हैं, या आपके बगैर जो है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, या कोई और पार्टनर आ गया है जिनके साथ वो बहुत ज्यादा बिजी है। देखिए, किसी के साथ वो बिजी नहीं है। कोई और ऐसा इंसान उनके जीवन में आया भी नहीं है जिससे वो सच्चा प्यार कर सके। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनको बार बार आप ही की याद सताती है, या उन लम्हों के बारे में वो सोचते हैं जो आपके साथ बिताए। ये इंसान आपको दिलो जान से चाहने वाला व्यक्ति है और आपके बगैर ये बहुत ज्यादा दुखी है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको अच्छा नहीं लग रहा। इनको अपनी ही लाइफ बोझ लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि दूरियां कब खत्म होंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण आप दूर हो गए। ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा था, जो सॉल्व नहीं किया जा सकता था, कि आज जो है इतनी ज्यादा दूरी हो गई है, जो एक दूसरे को ब्लॉक करे बैठे हैं, एक दूसरे से बात करना नहीं चाह रहे। तो ये इंसान आपके बगैर अपनी जिंदगी में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं देख रहा। ठीक है, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि ये प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि ये स्टक महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिंदगी थम गई है, रुक गई है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। जिंदगी में आपके बगैर रखा क्या है? अगर आप नहीं हो तो किसके लिए जीना? अगर आप नहीं हो तो इस जिंदगी का फायदा क्या है? ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस इंसान ने ना अपना सारा दिमाग सिर्फ काम पे लगा रखा है। यानी ये आपको भुलाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, ऑफिस में ज्यादा देर बैठते हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को काम में झोंक दिया है, अपने आप को बिजी रख रहे हैं ये, जिससे आपकी याद कम से कम सताए, ये कम से कम परेशान हो, कम से कम सोचे। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, रोने से बचने के लिए, परेशान होने से बचने के लिए, डिप्रेशन में जाने से बचने के लिए, ये इंसान खुद को काम में झोंके बैठा है। खुद काम में व्यस्त हो गए हैं। मतलब बिजी रहूंगा या बिजी रहूंगी तो ज्यादा याद नहीं आएगी। ठीक है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं भुलाने की। कई लोग नशा करते हैं, कई लोग किसी और के साथ इंडल्ज हो जाते हैं, कई लोग कुछ और करते हैं, कई लोग स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाते हैं, कई लोग, मतलब सबका अपना अपना एक तरीका होता है। ठीक है, ब्रेकअप से उभरने का, भूलने का, या जिंदगी में मूव ऑन करने का। ये इंसान मूव ऑन तो नहीं कर पा रहा, भूलने की कोशिश करता है जितना, उतना आप ज्यादा याद आने लग जाते हो। तो इनके बस का नहीं है आपको भूलना, इनके बस का नहीं है मूव ऑन करना। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। बिजी रहेंगे तो
इतना ज़्यादा दिमाग उधर जाएगा नहीं, इतनी ज़्यादा सोच आएगी नहीं, तो तकलीफ कम होगी। सोचिए वो इंसान आपसे कितना प्यार करता होगा जो आपको भुलाने के लिए मगन हो रहा है, लेकिन भूल नहीं पा रहा। दिन में तो मगन हो जाता है, लेकिन रात, रात तो अपनी है। रात में कोई काम नहीं है, रात में बैठे हुए हैं। अब जब लेटे हैं तो आपकी फोटो देख ली, लेटे हैं तो आपके बारे में सोच लिया, लेटे हैं तो आपकी यादें आ गई। ठीक है, सपने में आप आ रहे हो, बार बार आप ही दिमाग में चल रहे हो 24/7, निकाले नहीं निकल रहे, भूले नहीं भूल रहे। तो वो इंसान परेशान ही हो जाएगा ना कि यार क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो ये निकल नहीं पा रहे। और आप निकलोगे भी नहीं, क्योंकि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है। आप जैसा इंसान इनको मिला ही नहीं, और ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। इनकी मंशा है कि दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, काम तो करते हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन काम पे भी ये बहुत ज्यादा अपने आप को फोर्स करते हैं कि करना है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। वरना ये काम धंधा छोड़ करके ना बिस्तर में ही घुसे रहे और रोते रहे और सोचते रहे, फोटो देखते रहे। लेकिन क्योंकि मजबूरियां भी होती हैं, घर भी चलाना है, फैमिली भी देखनी है, खुद को ठीक भी रखना है, तो इस चक्कर से इंसान क्या करता है, अपने आप को बिजी रखता है। और आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। ठीक है, इनकी मोहब्बत जो है ना आपके लिए वो सच्ची है, पवित्र है। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहें कि वो आपके बगैर ऐश काट रहे होंगे या भूलने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप परेशान हो रहे हो ना, उससे कई ज्यादा इंसान परेशान है। परेशान है वो अपनी जिंदगी में, खुश नहीं है वो आपके बगैर। ठीक है गाइस, यदि आप चाहते हैं कि इंसान आपके जीवन में लौट करके आ जाए, यदि आप चाहते हैं कि इंसान आपसे पैचअप कर ले, सारी दूरियां गलत फहमियां खत्म हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार परवान चढ़े, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, या किसी भी शक्ति को जिनको आप मानते हैं। इससे आप दोनों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी, आप फिर से एक हो जाएंगे, आपका रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है, तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपका क्रश है, वो इस वक्त आपके बगैर अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पॉइंट नंबर 2, ये इंसान सोचता है या सोचती है कि आप ना इनको पीठ दिखा चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, भूल चुके हो और अपने जीवन में मगन हो गए हो। आपको सच्चा प्यार मिल गया है, आपके जीवन में खुशियां आ गई हैं, आप इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। जबकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाए बैठा है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, यानी इनसे ना जीवन नहीं कट रहा। मतलब ये हिम्मत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हिम्मत कर रहे हैं जिंदगी में भूलने की, या हिम्मत कर रहे हैं दोबारा से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करने की। देखिए, ये इंसान एक ट्रू लवर है। ऐसा नहीं है कि ये फेक है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ गलत फहमियां तो क्रिएट हुई हैं, जिसके कारण आज आप अलग हैं। ये इंसान आपको चाहता भी है, ये इंसान आपसे प्यार भी करता है, और ये इंसान आपके प्रति अट्रैक्टेड भी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके सामने आए, हो सकता है कि ये आपको बोले कि इनसे गलतियां हो गई। ये कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बातचीत करके ना सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है, सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे यदि ये आपसे बात करेंगे। तो बहुत जल्द बहुत सारी हिम्मत बटोर कर ये इंसान आपके सामने होगा, अपनी गलती को कन्फेस करेगा, आपसे सॉरी मांगेगा और वादे करेगा भविष्य को लेकर कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां आए या आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो। ठीक है, इन्होंने मन बना लिया है आपकी लाइफ में लौट के आने का। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, यानी इक्वल प्यार। जितना प्यार आप करेंगे उससे कई ज्यादा प्यार ये करने वाले हैं। इन्होंने सोच लिया है कि पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करनी, जो गलतियां इनसे हुई उनकी माफी मांगनी है, आपको जाने नहीं देना, क्योंकि ये ना आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलतियों का। यानी हो सकता है कि पास्ट में ये आपके प्रति लॉयल ना हो, कोई और इनकी लाइफ में आया हो, कहीं और ये आकर्षित हुए हो। ठीक है, यानी कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी भी आपको उतनी वर्थ ना दी हो, आपके प्यार को ना समझा हो, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो, हल्के में लिया हो, आपको बेवकूफ समझा हो, आपके सच्चे प्यार की कदर ना की हो। लेकिन अब इनको आपसे दूर जाकर ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, आप सही थे, आप सच्चे थे, आपकी मोहब्बत सच्ची थी। ये इंसान भटका दर बदर।
ठीक है, आपको भूलने के लिए हो सकता है कोई और अफेयर शुरू किया हो, लेकिन वहां पर भी इनको ऐसा कोई उपलब्धि नहीं मिली, ऐसा कोई एंजॉयमेंट नहीं मिला। उल्टा ये वहां पर ठगा सा महसूस करने लगे, इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की गई, तो इनको काफी हर्ट हुआ, इनको काफी बुरा लगा। और अब यही कारण है कि ये लौट के आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत बड़े दिल वाले हो, आप जो है इनको माफ कर दोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, एक कार्मिक साइकिल थी आप दोनों के बीच जो अब एंड होने वाली है, और ये अपना कर्मा भी भोग रहे हैं, और इसीलिए लौट के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये आपसे दूर नहीं जाते ना, तो इनको एहसास ही नहीं होता कि आप क्या चीज हो, दूसरे क्या चीज है। यानी कंपेयर नहीं कर पाते अच्छे बुरे में, कंपेयर नहीं कर पाते असली नकली में। तो अब इनको अच्छे से कंपैरिजन पता चल चुका है, इनको एहसास हो चुका है, इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि असली असली होता है, फेक फेक होता है। तो इसलिए अभी लौट के आना चाहते हैं। इन्होंने मन बना लिया है कि भाई लौट के तो जाना है आप ही के पास। ठीक है, तो यदि आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाल रहे थे, भाग गए थे छोड़ छोड़ के, आप पीछे लगे हुए थे, आ जाओ आ जाओ, मुझे माफ कर दो, तो पहले तो समझे नहीं, लेकिन अब जो है आने वाले हैं। ठीक है, अगले 12 दिन में या अगले 24 दिन में ये आपके सामने होंगे। यानी नए साल पे ये आपकी लाइफ में एंटर कर चुके होंगे, आपको मना चुके होंगे, आपके जीवन में लौट के आ चुके होंगे, दोबारा से आपका रियूनियन हो जाएगा। आप लोग दोबारा से अपने इस रिलेशनशिप को जियोगे, एंजॉय करोगे। आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगा, बहुत बदतमीज है, भूलने की कोशिश कर रही हूँ, दोबारा चांस नहीं दूंगी। लेकिन आप कूद कूद के चांस देने वाले हो। आप भूल जाओगे कि इन्होंने क्या बोला, क्या कहा, क्या किया, क्योंकि आप खुद इनके प्यार में डूबे हुए हो। आपका खुद मन नहीं लग रहा, आप खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रो रहे हो। ठीक है, आप खुद इन पर प्यार लुटाना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा आप कहीं दिल लगा ही नहीं पाओगे, आप कहीं रह ही नहीं पाओगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप किसी को जगह देना ही नहीं चाहते इनकी, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन आप इनकी जगह को किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। यही तो आपकी कमजोरियां हैं, और इसी चीज का ये बंदा फायदा उठाता है। लेकिन अब आपको थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है, तभी सामने वाला झुकेगा। अगर आप बार बार अपने पीठ का पायदान बना दोगे, बार बार माफ कर दोगे, बार बार आने जाने दोगे, तो इनको रियलाइजेशन नहीं होगा। एक बार तो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है इस बार आप स्ट्रिक्ट रहे हो, तो इनको समझ में आ गया है कि इस बार अगर खो दिया तो दोबारा ये इंसान मुझे मिलेगा नहीं, दोबारा ये बंदी मेरी लाइफ में नहीं आएगी। तो अभी आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपकी जिंदगी में दोबारा एंटर होंगे, आपका रियूनियन होगा, और नए साल पर आप एक साथ होंगे। ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्यार को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्यार को रियलाइजेशन हो, यदि आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए, यदि आप चाहते हैं कि लौट करके आ जाए और कभी छोड़ करके ना जाए और माफी मांगे, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। इससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपका प्यार लौट करके आएगा, उनके दिल में आपके प्रति सच्चा प्यार जागेगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है, तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं और अगर उनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो इस वक्त उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। ये इंसान सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, वो है आप। यानी इनके दिमाग में आप छाए हुए हो, छा गए हो, छा गए गुरु। क्योंकि ये इंसान आपसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर इतना ज्यादा पागल है, इतना ज्यादा सनकी है आपके प्यार में, कि ये दुनिया से लड़ने भिड़ने को तैयार है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज्यादा जोश में है। जो भी सामने आता है ना, इनकी लड़ाई जरूर होती है। ऑफिस में भी ये लड़ झगड़ चुके हैं, घर में भी ये लड़ झगड़ चुके हैं। घर में अगर कोई फालतू बोल जाता है ना आपको लेकर, तो समझ लो उससे लड़ना भिड़ना तय है। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए दीवाना है, और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लड़ने को भिड़ने को, समाज से, माँ बाप से। तो ये इंसान ऑब्सेस्ड है, पागल है आपके प्यार में। ठीक है, और ये इंसान आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। सारी दूरियां खत्म होने वाली हैं, कम्युनिकेशन चालू होने वाला है, दोबारा से फोन पे बातें करना, गप्पे मारना, दोबारा सब कुछ शुरू होने वाला है। आपकी जिंदगी में दोबारा से बाहर आने वाली है। ये इंसान चाहता है कि बस आप रहे इनकी जिंदगी में और कोई ना आए। ठीक है, ये इंसान आपके प्रति लॉयल है। ठीक है, अगर कोई आया भी होगा तो कुछ जलाने के लिए आपको आया होगा कि देखो मैं तो किसी और के साथ खुश हूँ,
तो ये सब एक प्रैंक था आपको जलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपके बगैर कितने खुश हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रहो ना रहो। लेकिन ये इंसान की चाल उल्टी पड़ गई, आपने दिखा दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम किसी के साथ भी रहो, मैं क्या मरी जा रही हूँ, आना है आओ, जाना है जाओ, आई डोंट केयर। आपने ये शो किया कि मैं तो खुश हूँ, काम पे ध्यान दे रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, अपने को पैम्पर कर रही हूँ, पैसा खर्च कर रही हूँ शॉपिंग पे। तो ये आपकी खबर तो खूब लेते हैं, स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, दोस्तों यारों से पूछते रहते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बता क्या कर रही है वो, कहाँ जा रही है वो, कोई और तो नहीं आ गया, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, अपनी मनमानी करने वाले हैं, बदतमीज किस्म के हैं, मुंह फट है। और आपको इनका यही नेचर अच्छा लगता है, आप इनकी इसी चीज के दीवाने हो। और आप जानते हो अच्छे से मन ही मन की मेरे बगैर रह नहीं सकता, और आप भी भाव खाते हो। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपको पता है कि ये इंसान मेरे बगैर कुछ नहीं है। तो आपने ये चीज दिल पे चढ़ा ली है, दिमाग पे चढ़ा ली है, और आप इस चीज का बहुत फायदा उठाते हो भाई, गलत है। ठीक है ना, ये इंसान आपके प्यार में दीवाना है, आवारा पागल दीवाना। ठीक है, आपको भूल नहीं सकता और आपको भुलाने भी नहीं देगा खुद को, बीच बीच में कूद के आएगा, दिखाता रहेगा कि बेटा आप मूव ऑन करने की कोशिश मत कर, लियो छोड़ूंगा नहीं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इंसान अभी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप दूर हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपनी जिंदगी में अकेले आगे बढ़े जा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है ये दूरी आई ही क्यों, वापस आ जाओ, लौट आओ। ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, मिलना चाहता है, हक करना चाहता है, किस करना चाहता है, मतलब ये इंसान आपके बगैर रह नहीं सकता। ठीक है, और आपके बगैर जिंदगी में इनकी कुछ है भी नहीं, अकेलापन है, नीरसता है। ठीक है, जो कुछ है आपसे, सारी खुशियां आपसे हैं। ये इंसान एक्टिंग बहुत करता है कि भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। एक्टिंग भी इनसे ढंग से नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि इनके आसपास के लोग ना हो सकता है टॉक्सिक हो, इनको भड़काते हो, और ये हल्के दिमाग के हो और बातों में आते हो, और उनकी तरीके से एक्ट करने लग जाते हो, बाद में इनको अफसोस होता हो यार गलती हो गई, अब यार ये क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। किसी के बहकावे में आके अपनी गृहस्थी में आग लगा ली, किसी के बहकावे में आके अपने ही प्यार से लड़ बैठा। बाद में इनको रियलाइजेशन होता है, जोश जोश में काम तो कर देते हैं, लेकिन बाद में इनको रियलाइजेशन होता है कि भाई साहब गलती हो गई। और अगर ये बंदी भी है, लड़की भी है, तो भी ये जिद्दी है, गुस्सैल है, भड़क जाती है, दूसरों के कहे में आकर आपसे लड़ने लगती है। बाद में रियलाइजेशन होता है यार ये मैं क्या कर बैठी, मेरा बंदा था दूर हो गया, मेरी गलती है, अब कैसे मनाऊं, क्या करूं। फिर घर में लड़ाइयां होती हैं, कलेश होता है, मम्मी पापा से कलेश हो रहा है, भाई बहन से कलेश हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, आपके प्यार में डूबे हुए हैं, पागल हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, मिस करते हैं आपको, आपकी बदतमीजियां भी पसंद करते हैं। आप इनको गुस्सा करो, चिल्लाओ, चीखो, इनको सब अच्छा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है यार मेरा वाला अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 3 कि आपके पर्सन की जिंदगी में चल क्या रहा है। कुछ नहीं चल रहा, कलेश चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, और आग लगी हुई है कब आपसे मिले, कब आपके साथ जो है दूरियां खत्म हो, कब आपसे जो है अपनी बातों को बोल सके। अच्छा नहीं लग रहा है इनको, गुस्सा आ रहा है इनको। यदि आप चाहते हैं कि आपका पर्सन जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें, यदि आप चाहते हैं कि दोबारा से आपका प्यार परवान चढ़े या आपके प्यार में पागल रहे, डूबे रहे, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके पर्सन को बहुत जल्द रियलाइजेशन हो जाएगा, दौड़ भाग के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज करा है तो आपके पर्सन की जिंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, और ये लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनसे। पाइल नंबर 4, आपके पर्सन इस वक्त अपना कर्मा भोग रहे हैं। ठीक है, कर्मा कैसे भोग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको कुछ नहीं समझा और अट्रैक्टेड रहे किसी और के प्रति, यानी कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जिससे इनका इलू इलू चालू हो गया। चाहे इलू इलू चालू हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन ये उसके कहे में चल रहे थे, और उसके कहे में चलकर आपको मानसिक यातनाएं दे रहे थे, मेंटल टॉर्चर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी के कहे में आकर ये इंसान आपको बेहद परेशान कर रहा था, प्यार आपसे करता था, लेकिन ये इंसान भरोसे के लायक नहीं था। आपने जब भी इन पर ट्रस्ट किया ना, इन्होंने आपको धोखा दिया। जब भी आपने इनको कोई अपनी पर्सनल बात बताई, इन्होंने वो बात किसी और को पिरो दी, किसी और को बता दी। और ये ना थोड़े दिल फेंक भी थे, प्लेयर किस्म के थे। तो आपको ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गई, क्या कर दिया मैंने। फिर भी आप जो है अपने इस रिलेशनशिप को आगे खींच के ले गए कि शायद अब कुछ ठीक हो जाए, शायद अब कुछ अच्छा हो जाए, शायद इसको बुद्धि आ जाए,
शायद ये पलट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ बेहद खुश था, एंजॉय कर रहा था, मस्ती हो रही थी, खाना पीना हो रहा था, पार्टी हो रही थी। आप यहाँ रो रहे थे, तड़प रहे थे, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे, मेरा क्या होगा, अब किससे प्यार करूं, कौन है मेरी जिंदगी में। यही एक सच्चा प्यार था, जैसे यही भगवान था, यही देवता था प्यार का, और आप डूबे हुए थे प्यार में। अपनी सुध बुध खो बैठे हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने बंद कर दिए, बाहर निकलना बंद कर दिया, दोस्तों से बात करनी बंद कर दी। आपने तो एक कमरा पकड़ के खूब ज्यादा रोआराट मचाया है, ठीक है। और ये बंदा जो है मस्ती काट रहा है, एंजॉय कर रहा है, याद नहीं कर रहा आपको, आप याद करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अब यहाँ पर ना टेबल टर्न हो चुकी है, अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये इंसान अब आपको सोच रहा है, आप जो है कुछ और सोच रहे हो। आप सोच रहे हो यार जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं, कैसे खुश रहूं, डिप्रेशन से कैसे निकलूं, अपनी लाइफ में चिल कैसे मारूं, दोस्त कैसे बनाऊं, नया प्यार कैसे ढूंढूं, आप ये सोच रहे हो। ये इंसान तड़प रहा है, क्योंकि इनको पता है अंदर ही अंदर इन्होंने करा क्या है। इनको पता है कि गलत इंसान से जो है पंगे लिए हैं, सच्चे इंसान को प्यार में धोखा दिया है। तो भाई साहब अपने साथ कैसे सच्चा हो जाएगा, अपने साथ कैसे अच्छा हो जाएगा, कैसे मिल जाएगा ट्रू लव। इस इंसान को अब अपना कर्मा भोगना होगा, ये भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। जब तक आप इन्हें माफ नहीं कर देते, जब तक आप इनको दोबारा से अपना नहीं लेते। ये सोचते तो हैं कि आप अपनाओगे या नहीं, लेकिन इनकी सोच बहुत पक्की है, गहरी है। ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्से से भरे हुए बैठे हो। अगर ये सामने आ गए तो आप इनको सुना सुना के ढेर कर दोगे, इतनी खरी खोटी सुनाओगे कि ये याद रखेंगे। ये इंसान खुश नहीं है अपने जीवन में, मैं आपको इतना बता दूं। जो कुछ भी इन्होंने किया ना, उसके बावजूद भी इनको सच्ची खुशी नहीं मिली। थर्ड पार्टी के साथ इनको कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, एक सच्चे प्यार को ठुकराकर, कंकड़ पत्थर चुनकर, ठीक है। ये इंसान दुखी है और इनको ऐसा लग रहा है कि आसपास कुछ भी प्रेम नहीं है। इस इंसान के अंदर ना धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये सोच विचार बहुत कर रहे हैं, सब कुछ याद आ रहा है इन्हें, पुराना कैसे बदतमीजी देते थे, कैसे झूठ बोलते थे, कैसे आपको पागल बना के जाते थे, इनको सब याद आ रहा है। सब इनके सरफेस पे आ रहा है, सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। सोते जागते इनको ये चीज का ख्याल है कि इन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। ऐसा नहीं है कि इनको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है, मतलब धोखा दे के ये मस्त है, मस्त नहीं है, मस्त नहीं है बिल्कुल, परेशान है, दुखी है, ठीक है। इनका फ्यूचर तो ये है कि ये चाहते हैं कि भैया सुखी परिवार हो, ये चाहते हैं कि आपसे शादी हो, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। यदि आप मैरिड भी हो और ये आपसे दूर भाग गए थे, भाई कोई मिल गई थी इनको, कोई मिल गया था इनको, और शादी को इन्होंने कुछ नहीं समझा, प्यार को कुछ नहीं समझा, आपको अकेला कर दिया, आपको आपके बच्चों को छोड़ दिया, तो ये इंसान दोबारा से परिवार में आना चाहता है, ये इंसान दोबारा से आपको अपनाना चाहता है, ये इंसान दोबारा से खुशियां चाहता है, सब कुछ ठीक कर देना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि गलतियां क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं, किसके कारण हुई हैं। अब समय आ चुका है लौटने का। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, यदि आप चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, ठीक है। इससे आप दोनों के बीच की दूरियां भी समाप्त होंगी, आप लोग एक हो जाएंगे, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी, थर्ड पार्टी निकल जाएगी, वो अपना कर्मा भोगेगी, ठीक है। आप लोगों को भगवान दोबारा मिला देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।